नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गेट 90 में। तो आज के इस वीडियो में हम 11th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है विमीय सूत्र वाला, उसमें एक डेरिवेशन करेंगे। इसमें लिखा है गति के समीकरण s बराबर यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर का विमीय विश्लेषण की विधि से शुद्धता की जांच कीजिए। तो इसमें हमें कोई भी एक समीकरण दिया रहेगा और उसका विमीय विश्लेषण की विधि से हमें शुद्धता की जाँच करनी रहती है। लगभग 3 या 4 क्वेश्चन बनते हैं 11th क्लास में। तो मैं सभी के सभी समझा दूंगा और बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है आपके। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इनकी विमीय विश्लेषण विधि से करना है, यानी कि सबकी हमें विमाएँ पता होनी चाहिए। तो विमा कैसे निकालते हैं वो मैंने पहले से एक वीडियो बना दिया है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पहले आप उसे देख लीजिए, तभी आपको ये समझ में आएगा। तो सबसे पहले एस का देखते हैं। एस क्या होता है? विस्थापन। तो विस्थापन क्या है? एक प्रकार की दूरी है, और दूरी का विमीय सूत्र मैंने बताया था कि क्या होता है, एल होता है। तो एस की विमा हो जाएगी एल। उसके बाद आता है यू। यू क्या है? प्रारंभिक वेग है, और वेग का विमीय सूत्र मैंने बताया था कि एल टी माइनस वन होता है। तो यू की विमा हो जाएगी एल टी माइनस वन। उसके बाद है टी। टी क्या है? टाइम, और टाइम का विमीय सूत्र टी होता है। फिर 1/2 तो एक विमाहीन राशि है, क्योंकि ये एक संख्या है, तो इसका कोई भी विमीय सूत्र नहीं होगा। उसके बाद आता है ए। ए क्या है? त्वरण है। तो त्वरण का विमीय सूत्र होता है एल टी माइनस टू। और फिर वापस से टी आ गया, तो टी का विमीय सूत्र वही जो हमने पहले लिख दिया है वही वाला होगा। अब सबसे पहले हम बाएं पक्ष का विमीय सूत्र देखते हैं। तो बाएं पक्ष में क्या है? केवल एस बस है। तो एस का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा? यहाँ लिखेंगे एस का विमीय सूत्र, अभी अभी हमने ऊपर लिखा है कि एस का विमीय सूत्र होता है यहाँ से एल। तो इसका आंसर आ जाएगा एल। अब उसके बाद बाएं पक्ष में तो केवल इतना ही था। अब उसके बाद हम दायां पक्ष देखते हैं। तो दाएं पक्ष में क्या हो जाएगा? दायां पक्ष में हमें दिया गया है यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। तो यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। जब हम इसका विमीय सूत्र निकालेंगे तो बस जो हमने यहाँ पर वैल्यूज रखी थी उसी को उठा उठा करके इस समीकरण में रखते जाएंगे। तो u का विमीय सूत्र कितना था? एल टी माइनस वन। तो जहाँ पर u लिखा हुआ है वहाँ पर हम कर देंगे एल टी माइनस वन। उसके बाद क्या है? t। तो t का विमीय सूत्र है t। तो यहाँ पर हम रख देंगे t। फिर उसके बाद आता है प्लस, तो यहाँ लगा देंगे प्लस। और 1/2, तो 1/2 तो मैंने बताया कि ये विमाहीन राशि है, तो इसकी कोई भी विमा नहीं होगी, इसको छोड़ देना है। उसके बाद आता है ए। तो ए का विमीय सूत्र क्या होता है? एल टी माइनस टू। तो यहाँ कर देंगे एल टी माइनस टू। और उसके बाद टी स्क्वायर। तो टी का विमीय सूत्र क्या होता है? टी होता है, और उसमें स्क्वायर लगा हुआ है, तो हम यहाँ पर लगा देंगे स्क्वायर। अब उसके बाद जब इसको आगे हल करेंगे तो यहाँ आ जाएगा एल, और ये टी की घात में वन था, ये माइनस वन था, तो वन और माइनस वन जुड़ जाएंगे तो ये जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से बचेगा केवल एल और प्लस। और यहाँ पर एल टी इन्वर्स टू था, तो यहाँ से एल टी इन्वर्स टू। और यहाँ जब टी का स्क्वायर करेंगे तो ये टी की घात में दो हो जाएगा। उसके बाद एल प्लस ये टी माइनस टू और ये प्लस टू, ये दोनों घट करके जीरो हो जाएंगे, तो केवल यहाँ से बचेगा एल। तो एल प्लस एल हो गया। यहाँ पर एल प्लस एल जुड़ करके 2l हो जाएगा, और चूंकि दो एक विमाहीन राशि है अर्थात दो का कोई भी विमीय सूत्र नहीं होता, इसलिए हम केवल यहाँ पर एल का विमीय सूत्र लिखेंगे। और जैसा कि हमने देखा था कि बाएं पक्ष का विमीय सूत्र कितना आया था? एल आया था, और दाएं पक्ष का भी विमीय सूत्र एल आ गया। तो इस प्रकार से हमने इस समीकरण के शुद्धता की जाँच कर ली है, यानी कि एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर के दोनों पक्षों की विमाएँ सेम है, अतः यह समीकरण शुद्ध है। बस आपको इसमें इतना ही करना था। तो इसमें हम लास्ट में लिख देंगे कि अतः बाएं पक्ष की विमाएँ बराबर दाएं पक्ष की विमाएँ। अतः दिया गया समीकरण शुद्ध है। आशा करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। एक बार मैं फिर से समझा रहा हूँ। यहाँ पर हमें सबसे पहले s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर दिया गया था। तो यहाँ s की विमा हमने निकाली, u l t जो यहाँ राशियाँ थी सबका हमने अलग अलग विमीय सूत्र रखा। फिर उसके बाद एक बार बायां पक्ष लिया, और बाएं पक्ष में जो इसका विमीय सूत्र था उसको रख दिया। और यहाँ पर चाहे आप समीकरण एक मान लीजिए, चाहे यहीं पर रुक जाइए। उसके बाद हम लेते हैं दायां पक्ष, और दाएं पक्ष में जो सूत्र लिखा था उसको हमने लिखा। और यहाँ से जिनका जिनका विमीय सूत्र हमने पहले से लिखा था उनकी सबकी वैल्यूज़ को उठा उठा करके यहाँ पर रखते गए। लास्ट में जब यहाँ पर हमने देखा तो l प्लस एल आ गया। चूँकि ये दोनों राशियाँ सेम है तो यहाँ हमने केवल एक बार l लिख दिया, क्योंकि अगर गुणा होता तब तो एल स्क्वायर हो जाता, लेकिन यहाँ पर जोड़ हो रहा है, तो इसलिए हमने एल स्क्वायर नहीं लिखा है, केवल हमने l लिख दिया है, चूँकि इनकी दोनों की विमाएँ सेम हैं।
और यहाँ पर एल लिख दिया, ये भी एल है और ये भी एल है, अतः बाएं पक्ष और दाएं पक्ष की विमाएँ सेम है, अतः दिया गया समीकरण शुद्ध है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, और इसके आगे के जो डेरिवेशन है, 1-2 और क्वेश्चन हैं इसी विमीय विश्लेषण वाले, उनको मैं जल्द ही अपलोड कर दूंगा। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं।